Welcome you all to EdSarthi. If you are preparing for UPSC CSC 2024 and 2025, then this video is useful for you. We are announcing our Atmanirbhar Prelims का Mains Foundation Program for UPSC CSC Examination Batch 3. ये Batch 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 26 ऑफ जून से एंड इसका एक्सेस आपको रहेगा मेंस 2024 एग्जामिनेशन तक. तो इस पूरे प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेके फाइनल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज टिल इंटरव्यू. तो कैसे 4 फेजेस में प्रीलिम्स, मेंस, प्रीलिम्स रिवीजन एंड इंटरव्यू, इन 4 फेजेस में हम कैसे आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे, दैट आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. देखिए इसके साथ साथ एक और फ्री इनिशिएटिव एडसारथी ने अनाउंस किया है फॉर दोज एस्पिरेंट हु आर सेल्फ प्रिपेयरिंग. अगर आप इस एग्जामिनेशन, देखिए यूपीएससी सीएससी के लिए काफी बार मैं इस चीज को बोल भी चुका हूं कि अगर एक मेंटर की सपोर्ट आपको मिल जाए तो कंटेंट तो मिल ही जाता है ना. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सेल्फ प्रिपेयर अगर आप कर रहे हैं तो ये एडसारथी का फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट आप उठा सकते हैं. टॉक टू योर मेंटर, है ना. आप हमारे मेंटर से बात करके एक किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, कैसे पूरा शेड्यूल बनाएंगे, दैट यू कैन डिस्कस ऑन द जूम कॉल. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए विद एडसारथीज मेंटर. टॉक टू योर मेंटर इनिशिएटिव. अब एक बार देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर प्रोग्राम में किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एस्पिरेंट के लिए. देखिए जब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, है ना. जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द एग्जाम. दिस इज द मेन ऑफरिंग एट एडसारथी कि इस जगह कोई भी वर्क नहीं कर रहा है कि एग्जाम की डिमांड कैसे समझें. हर एग्जाम को निकालने का एक यूनिक तरीका होता है. तो वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू दैट थ्रू मेंटरशिप सेशन, जहां पे कि मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा. ठीक है. इसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. यहां पे हम हर वीकली असाइनमेंट आपको देने वाले हैं एंड वीकली डाउट रिजोल्यूशन सेशन, है ना. क्योंकि ऑनलाइन में मैंने जितना अभी तक देखा है कि कंटेंट पढ़ाना तो आसान है, आपको अफोर्डेबल कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन डाउट रिजोल्यूशन नहीं होता है. तो हर वीक के हर सैटरडे को जो भी टॉपिक आपको पूरे वीक में पढ़ाए जाते हैं, वहां पे उस सब्जेक्ट की फैकल्टी आपका डाउट रिजोल्यूशन सेशन लेती है, जिसमें कि आप कोई भी डाउट उनसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट. फिर अब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल स्पेशली फॉर द मेंस एग्जाम, है ना. आप जितने भी फाउंडेशन प्रोग्राम में जाएंगे वो बेसिक पॉलिटी पढ़ा देंगे लेकिन जीएस 2 नहीं पढ़ाएंगे, है ना. इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, जीएस 3 नहीं पढ़ाएंगे. एथिक्स कोई नहीं पढ़ा रहा है ऑलमोस्ट फाउंडेशन में. तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जितने भी हमारे जीएस के मॉड्यूल आपने टॉपर से सुने हैं, जीएस 1 मॉड्यूल, जीएस 2 मॉड्यूल, जीएस 3 मॉड्यूल, जीएस 4 मॉड्यूल, इंक्लूडिंग एसए एज वेल, ये मॉड्यूल इस फाउंडेशन प्रोग्राम का पार्ट रहेंगे. तो जैसे कि मैंने बोला, वन कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, है ना. उसके बाद फियर फैक्टर रहता है आंसर राइटिंग का. चलो आपने मेंस का कंटेंट भी कर लिया, उसके बाद अगली समस्या है आंसर राइटिंग कैसे करेंगे. तो विद इन फाउंडेशन प्रोग्राम देयर विल बी 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन. लॉज जो आपने सुने होंगे एडसारथी के बहुत सारे टॉपर्स ने भी अभी जो 2022 का रिजल्ट आया वहां पे इन लॉज का डिस्कशन किया. ठीक है. तो इसी फाउंडेशन प्रोग्राम में मोर देन 40 प्लस लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे, जहां पे हम आपको आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, आपने प्रीलिम्स का कंटेंट कर लिया, मेंस का कंटेंट कर लिया, थोड़ी आंसर राइटिंग कर ली. फिर जब आप प्रीलिम्स रिवीजन फेज में आते हैं तो वहां पे किस तरीके से प्रीलिम्स के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, है ना. तो वहां पे एडसारथी का लॉजिकल गेसिंग का कोर्स आता है जो कि इसी प्रोग्राम का पार्ट रहेगा. ठीक है. देन अगला प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिवीजन ऑफ प्रीलिम्स, है ना. आप जितने फाउंडेशन प्रोग्राम देखेंगे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रिवीजन, और रिवीजन इज यूपीएससी एक्चुअली. बिना रिवीजन करे कुछ नहीं होना. तो जो रिवीजन फेज में टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, सीसेट करना होता है, आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, किस तरीके से कंटेंट को मैनेज करेंगे, तो ये रिवीजन भी इसी प्रोग्राम का पार्ट रहेगा. वन सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. ठीक है. नेक्स्ट, अब इस पूरे प्रोग्राम को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है ना. बेसिक बेसिक समझ लो किस तरीके से आगे मूव करेंगे. मैं यही कहता हूं कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हो तो इसी फेजेस में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन होने वाली है. सबसे पहले प्रीलिम्स बेसिक, मतलब जो भी प्रीलिम्स के बेसिक पिलर्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, उन बेसिक पिलर्स को हम कवर करेंगे. एक बेस जब तक आपका नहीं अच्छा होता तब तक आप इस एग्जाम में आगे मूव ही नहीं कर सकते. ठीक है. सेकेंड फेज में हम मेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस एग्जामिनेशन इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग्जाम. जब मेंस में अच्छे नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा. तो मेंस के सारे मॉड्यूल्स, लाइव आंसर राइटिंग, जीएस 1 2 3 4 इंक्लूडिंग एसए, वी विल बी डूइंग इन दिस फेज 2. ठीक है. फिर फेज 3 ऑफ प्रिपरेशन आता है, जहां पे हमने बोला प्रीलिम्स रिवीजन, विच इज यूनिक. कहीं भी आपको फाउंडेशन में रिवीजन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है.
तो रिवीजन में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, लॉजिकल गेसिंग, मेंटरशिप सेशन, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सीसेट प्रैक्टिस एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद फेज 4 में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ना। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्पेशली जो हम डैफ एनालिसिस आपको देते हैं, है ना, डैफ फिल करने में हम आपको हेल्प करते हैं, डैफ प्रिपेयर कैसे करना है ना, वहां पे एचआरटी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। तो अगर आप मेंस क्रैक करते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस फाउंडेशन प्रोग्राम का पार्ट रहेगा। तो 4 फेज यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन विद इन दिस फाउंडेशन प्रोग्राम, है ना। दीज आर द फीचर, 500 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस, सारा कंटेंट कवर करेंगे, है ना। उसके बाद मेंस की क्लासेस अलग से होने वाली है, मैंने आपको बोला कि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इस फाउंडेशन का पार्ट रहेगा। जितने भी आपको एनसीईआरटी के नोट्स रिक्वायर्ड है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। वीकली लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशन विल बी देयर, क्योंकि ऑनलाइन में अफोर्डेबल में मैंने यही प्रॉब्लम देखा है कि पढ़ा तो देंगे लेकिन डाउट सॉल्व नहीं होंगे। तो हर वीक आपके डाउट रिजोल्यूशन सेशन होंगे। मेंटरशिप सेशन रेगुलर बेसिस, जहां पे कि मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशन 40 प्लस आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। देन वीकली शेड्यूल एंड असाइनमेंट, मतलब आपने जो भी वीक में हम आपको वीडियोस देंगे, आप उन्हें देखेंगे, सीखेंगे, वो जो सीखा है उसे अप्लाई करने के लिए हर संडे को आपका असाइनमेंट होगा उन्हीं टॉपिक में से, ठीक है। लॉजिकल गेसिंग इसका पार्ट रहेगा। पीवाईक्यू डिस्कशन प्रीलिम्स का, मेंस का, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट, है ना। उसके बाद सीसेट फाउंडेशन, सीसेट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, सीसेट फाउंडेशन एज वेल एज सीसेट रिवीजन, जिसे हम नर्वस 60 बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पे, वन सोर्स फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ये शेड्यूल है। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इस तरीके से हम मूव करते जाएंगे, ठीक है। मेंस कवरेज नवंबर टू फरवरी करेंगे। ये शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हो, ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंस को नवंबर टू फरवरी करेंगे, फिर प्रीलिम्स रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव 2024 मेंस तक आपको सपोर्ट रहेगा। ये लाइव आंसर राइटिंग का भी शेड्यूल दिया है। देखिए ऑपरेशनली वी हैव माइक्रो मैनेज थिंग हियर, है ना। आपको हम लाइव आंसर राइटिंग जो करवाने वाले हैं फेज 2 ऑफ दिस प्रोग्राम में, उसका भी शेड्यूल एंड टॉपिक पहले दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो डिटेल ये सारा शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे जब आंसर्स आप लिख लोगे यार क्लास के अंदर ही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, दीज आर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट विच यू ऑलरेडी नो, है ना। काफी टॉपर्स ने भी रेकमेंड किया है। आई थिंक इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखने की हमें भी जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर देख लो, प्राइस ऑफ द कोर्स 16500, है ना। जैसा कि हम अभी तक अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट में रहे हैं, 16500 प्लस टैक्सेस, ठीक है ना। तो आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको टैक्स ऐड होके दिखेगा, ठीक है। तो 16500 प्लस टैक्सेस इज द कॉस्ट ऑफ दिस आत्मनिर्भर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ये टॉपर्स के फीडबैक भी आप इन ये जो ब्राउजर है उस पे जब आप वीडियो पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो इन टॉपर के फीडबैक भी आप सुन सकते हैं। ये पिछले 3 साल के टॉपर्स हैं, ईशिता राठी रैंक 8, शुभांकर प्रत्युष रैंक 11, अपाला मिश्रा, भविष्य देसाई। दीज वर द टॉपर ऑफ 2020 एंड 2021 एग्जामिनेशन। जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया उन सबके ये टॉपर्स हैं। यू ऑलरेडी नो 132 सिलेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ एचआरटी इन दिस ईयर फाइनल रिजल्ट, है ना। ऑल दोस टॉपर 15 पीपल इन टॉप 100, है ना। ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। अब देखते हैं आगे। अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या ask@sarthi.com पे मेल डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो टॉक टू योर मेंटर इनिशिएटिव के अंदर आप हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपॉइंटमेंट का भी लिंक है ना। वो जूम कॉल पे आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, टोटली फ्री इनिशिएटिव, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज आर द फीचर ऑफ आत्मनिर्भर प्रीलिम्स का मेंस 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इसके बाद लेट हो जाएगा, राइट। दिस इज द फाइनल बैच फॉर 2024, क्योंकि अगर आप 2024 टारगेट करें तो प्रीलिम्स के 1 साल पहले तो स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस फाइनल बैच फॉर 2024। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इनटू द कोर्स, थैंक यू गाइस।